हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि अभी तक इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, ये हमने डिस्कशन किया था। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, शंटिंग क्या होती है। अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको ये बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है और इसमें करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर है, मिनिमम वैल्यू 1 नैनो एम्पियर है। मीन्स ये 1 माइक्रो एम्पियर से 1 नैनो एम्पियर के बीच में करंट को मेजर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट हो गई, करंट का मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा हो गया तो उसका पॉइंटर जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो किसी गैल्वेनोमीटर को स्ट्रांग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पैरेलल में जो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है उसी को हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसी गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कहलाता है। शंट रेजिस्टेंस का और क्या यूज है? शंट रेजिस्टेंस का यूज हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। शंट रेजिस्टेंस का यूज हम गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। शंट रेजिस्टेंस का यूज हम किसी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? गैल्वेनोमीटर या अमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया गया एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका यूज हम गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं, उसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आइए हम देखें कि शंट रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो करती है, हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए देखें। तो आपका टॉपिक है शंट। क्या शंट? तो टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और अमीटर, किसी गैल्वेनोमीटर या अमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम स्ट्रांग करंट से a low resistance is connected in parallel. A low resistance is connected in parallel is called shunt resistance. Is called shunt resistance या इज कॉल्ड शंट। इसी को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। मीन्स किसी गैल्वेनोमीटर या अमीटर को स्ट्रांग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पैरेलल में, ये पैरेलल का सिंबल है, उसके पैरेलल में कनेक्ट किए गए रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शंटिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंटिंग बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी डिवाइस को शंटिंग करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आपको उसके पैरेलल में एक जो है स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। अभी जब आप 12 में प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में बहुत फास्ट डिफ्लेक्शन होता है। तो उसको एक स्मूथ डिफ्लेक्शन के लिए जब आप उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो हम वो स्मूथ डिफ्लेक्शन देने लगेगा, तो वो आपका शंटिंग हो जाएगी। तो किसी भी डिवाइस के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने को हम शंटिंग बोलते हैं। आइए देखें थ्योरी इसकी क्या है। लेट अस कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी। हमने कहा था कि कोई गैल्वेनोमीटर होता है तो उसमें एक कॉइल होती है, उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल जी से या आरजी से डिनोट करते हैं। तो हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इज आई जी। मीन्स जितनी करंट फ्लो करने पर गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है उसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं या मैक्सिमम करंट बोलते हैं। तो इसमें फुल मैक्सिमम करंट कितनी है? IG है। तो देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? IG है। अब हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस S कनेक्ट कर दिया। यहां से अब टोटल रेंज इसकी I एम्पियर हो गई।
यहाँ से आई एम्पियर करंट चलेगी, आईजी तो गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी, रिमेनिंग करंट कितनी होगी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो आई माइनस आईजी, आईजी इधर चली जाएगी तो कितनी करंट बचेगी, आई माइनस आईजी। इसको हम आईएस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आईएस। आईएस का मतलब संट करंट, क्या, आईएस का मतलब संट करंट। तो टोटल करंट तो आपकी आई हो गई, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है वो मैक्सिमम करंट क्या हो गई, आईजी। अब इसमें जो करंट जा रही है इसको संट करंट बोल रहे हैं, ये आई माइनस आई जी के इक्वल होगी संट करंट। ये संट करंट इसमें जाएगी संट रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आई एस इंटू एस, और यहाँ पर हो जाएगा आई जी इंटू जी। ये दोनों पैरेलल में है, ए बी के क्रॉस दोनों पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस संट रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। Both galvanometer and ES are connected in parallel, so potential difference will be same. मीन्स आपका गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। VG इक्वल टू VS। VG क्या है, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल है, VS क्या है, शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू होता है IR, तो हो जाएगा IG इंटू कैपिटल जी, कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा IS इंटू एस, IS हो जाएगा शंट करंट और यस हो जाएगा आपका शंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा IG इंटू जी इक्वल टू IS को हम लिख सकते हैं I माइनस आई जी, क्या, I माइनस आई जी, तो हो जाएगा I माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा, यहाँ से IG इंटू जी इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। हम IG को बोथ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा IG कॉमन हो जाएगा, G प्लस एस इक्वल टू I इंटू एस आ जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट आ जाएगी IG इक्वल टू एस अपॉन G प्लस एस इंटू I हो जाएगा। IG हो जाएगा गैल्वेनोमीटर करंट हो जाएगी, ये हो जाएगी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, जहाँ आई टोटल करंट है, IG क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट है या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसको बोलते हैं, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। तो इससे हम गैल्वेनोमीटर करंट निकाल सकते हैं। अब आइए हम कैलकुलेट करें कि देखिए हमारी शंट करंट कितनी होगी। तो IG यहाँ से देखिए IG इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस है, तो IG इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस है, तो IS हो जाएगा IG इंटू जी अपॉन एस। IG की वैल्यू हम यहाँ से लग के पुट कर दें तो IS हो जाएगा एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई इंटू जी अपॉन एस, एस कैंसिल हो जाएगा, तो IS हो जाएगा आपका जी अपॉन जी प्लस इंटू आई हो जाएगा, IS हो जाएगा आपका जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई हो जाएगा। देखो लर्न करने का तरीका क्या है, जब आप शंट करंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ टोटल करंट हो जाएगी। जब आप गैल्वेनोमीटर करंट निकालेंगे तो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दो करंट को डिवाइड करना है, एक IG को एक IS को। तो जब हमें IG निकालना होता है तो आ जाएगा यस अपान यस प्लस जी इंटू आई, जब हमें IS निकालना होगा तो IS इक्वल टू आ जाएगा जी अपान जी प्लस यस इंटू आई। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर करंट और शंट करंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम देखें कि शंट का यूज क्या है, यूजेज ऑफ शंट। इस शंट का यूज हम कहा करते हैं, आ शंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रांग करंट। अगर गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, जितने मिली एम्पियर या जितने नैनो एम्पियर, अगर उससे ज़्यादा करंट उसमें जा रही तो वो डैमेज हो जाएगा। उससे उसको बचाने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अ शंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर से हम डायरेक्ट करंट नहीं मेजर करते हैं। रीजन क्या है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कॉइल का रेजिस्टेंस लार्ज होता है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस उस सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं करते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में हम शंट कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट का यूज करते हैं और उसके पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा यूज हो गया कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट का यूज किया जाता है। पहला यूज हो गया गैल्वेनोमीटर को स्ट्रांग करंट से बचाने के लिए शंट का यूज करते हैं। थर्ड देखिए, अ शंट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग
फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ अमीटर, अगर किसी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है, अगर किसी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है तो हम लोग शंट का यूज करते हैं। तो किसी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए शंट का यूज करते हैं। तो ये रहा आपका शंट के यूजेस। तो एक बार मैं फिर बता दूं, तो कल के क्लास में हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं। हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की, उसका प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में होगा और साइन थीटा साइन 90 होगा। मैक्सिमम टार्क जो है कॉइल पर हमेशा एक्ट करता रहेगा या यूनिफॉर्म टार्क एक्ट करता रहेगा। दूसरा हमने आपको बताया था कि वहां पर जो है सॉफ्ट सिलेंड्रिकल कोर का इसलिए यूज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए। वहां फास्फर ब्रांच का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फास्फर ब्रांच का जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो सबसे कम होता है, तो उससे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज हो जाती है। अगली बात हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। स्ट्रांग करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टार्क फील करती है, उस टार्क की वजह से वो कॉइल रोटेट करने लगती है। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टार्क, ड्यू टू दिस टार्क इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये उसका प्रिंसिपल था। तो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन किया, फिर गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन का डिस्कशन किया, उसकी थ्योरी का डिस्कशन किया, उसकी वर्किंग का डिस्कशन किया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर में। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं। हमने बताया कि साफ्ट एक जो कॉइल वाउंड करते हैं वो एक मेटालिक फ्रेम पर करते हैं जिससे एडी करंट प्रोड्यूस हो, तो पॉइंटर तुरंत इमीडिएट स्टॉप हो जाए, वो ऑसिलेट ना करे, तो हम रीडिंग ले सकें। इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब हम लोगों ने शंट का डिस्कशन किया कि शंट क्या है, शंट का यूज क्या है, शंट को कनेक्ट कैसे करते हैं, शंट करंट कितनी आती है, गैल्वेनोमीटर करंट कितनी आती है, ये आपको लर्न रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ओके।